कक्षा 10 अध्याय नंबर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। दो कोण दिए हैं जिसमें से एक 125 का है और दूसरा 70 का है। तीन कोण हमसे पूछे गए हैं। सबसे पहले हम जो दे रखा है उसको लिखेंगे। दिया है क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमें कहा है इसने त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA। देखें कुछ चीजें यहाँ की भी काम आएंगी। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। जैसे कोण O के बराबर O होगा, D के जैसा B होगा और C का जो मान है वो मान A का होगा। ठीक, उसके बाद की चीजें लिखते हैं। हमें दिया है कोण BOC कितना है 125। देखें ये वाला कोण 125। फिर देखें इसके बाद CDO दिया है वो कितना है 70। ये बेटा ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है अपने को? एक तो DOC का मान निकालना है, एक DCO का मान निकालना है और OAB का मान हमें पता करना है। उपपत्ति देखते हैं। सबसे पहले कौन से कोण को निकालना आसान होगा। देखें ये वाला जो कोण है इसके पास में है और ये रैखिक युग्म है, इनका योग होगा 180। तो इसके पास वाले कोण को यानी कि DOC इसको निकालना हमारे लिए आसान है क्योंकि इनका योग 180 होगा। तो सबसे पहले इसको नमेटते हैं अपन। कोण DOC प्लस इस तरफ वाला, चाहे तो इसका नाम लिख दें, नहीं तो इसका डायरेक्ट मान भी लिख सकते हैं। चले नाम लिख लेते हैं BOC। कोण BOC दोनों कितने के होंगे 180। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म हैं। एक ही रेखा पर बनने वाले कोण 180 के होते हैं। अच्छा आपके पास इसका मान है? नहीं, DOC की वैल्यू नहीं है, निकालनी है, छोड़ दें। क्या आपके पास BOC है 125 बराबर में 180। ये प्लस का उस तरफ पट के माइनस का होगा तो DOC बराबर 180 माइनस 125। अब इसको घटा लें तो आपके पास DOC की वैल्यू आ जाएगी 55। ये वाला कोण आ गया 55। अब देखें अगला DCO भी हमें पता करना है। DCO ये वाला कोण अगर आप देख पा रहे हैं तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो उसकी मदद से हम उस कोण को निकाल लेंगे। तो बात करेंगे हम त्रिभुज DOC में। त्रिभुज DOC में इन तीनों कोणों का योग 180 होगा। सबसे पहले इसका नाम 70 डिग्री वाले का क्या नाम है इसका? CDO। इसको लिख लें कोण CDO प्लस अब इस 55 वाले को लिखें, इसका क्या नाम है? DOC। अब उसको लिखें जिसको निकालना है। इसका नाम देखें क्या लिखा है इसने? DCO। तो हम भी लिख देंगे कोण DCO बराबर 180 क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। कारण क्या लिखेंगे इसमें? आपको कारण लिखना है योग गुणधर्म। योग गुणधर्म जो कि कहता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। अब देखें CDO का मान कितना है 70 डिग्री, रखें 70। और DOC कितना है 55 डिग्री और DCO कितना है वो तो हमें पता करना है। DCO बराबर 180। इन दोनों को जोड़ लें, ये हो जाएगा आपके 125 प्लस DCO। कोण DCO बराबर 180। अब ये प्लस का उधर पटक दो तो DCO बराबर 180 माइनस 125। DCO बराबर, अब इनको घटाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। अब लास्ट एक कोण और बचा हुआ देखें जिसका नाम है OAB यानी कि ये वाला कोण। अब ध्यान दें अपन, चूंकि ये त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। अब देखें इस वाले कोण के जैसा कोण है, इसका नाम क्या है A, तो इसके जैसा कोण होगा C यानी कि ये वाला। इस कोण की वैल्यू कितनी है 55, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी 55 आ जाएगी। तो लिखेंगे हम चूंकि त्रिभुज ये वाला और ये वाला समरूप है, इनका नाम है क्या ODC। समरूप है त्रिभुज OBA, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। इसका मान वही होगा जो इसका है। तो इसका पहले अपन नाम लिख लेते हैं OAB। तो कोण OAB किसके बराबर होगा? DCO के।
DCO कोण OAB बराबर, अब DCO की वैल्यू डाल दें, कितनी है 55, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी 55। कुल मिला के आपके जो पूछे गए तीनों कोण हैं, तीनों का ही मान कितना आ रहा है 155। तो ये था आपके क्वेश्चन क्रमांक 2। देखें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और DC समांतर है। ये वाली भुजाएं जो दे रखी हैं आपको वो समांतर हैं। AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर होगा OB बटा OD। अब देखें ये दो अनुपात अपने को बराबर करने हैं। सबसे पहले ढूंढे ये है कहाँ पर, OA और OC, OA और OC, ठीक है, OB और OD, OB और OD, ये वाले जो हैं अनुपात भुजाएं इन दो त्रिभुजों में आ रही हैं। तो सबसे पहले हमें इन त्रिभुजों को समरूप करना होगा, फिर संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखें हमें वो लिखना है जो दे रखा है, दिया है, क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। हमें कहा है कि जो चतुर्भुज ABC है, चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। कौन सा, समलंब चतुर्भुज है। अच्छा, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसमें इसने कहा कि AB समांतर है DC और विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी लिख लेते हैं, तथा विकर्ण कौन कौन से हैं, AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये तो हमें दे रखा है। अब वो लिखते हैं जो सिद्ध करना है। देखें हमें क्या सिद्ध करना है, हमें साबित करके बताना है कि OA बटा OC बराबर होगा OB बटा OD के। बात हुई थी इन त्रिभुजों को समरूप करने की। सबसे पहले इन त्रिभुजों को समरूप करेंगे। इस त्रिभुज का नाम है AOB, त्रिभुज AOB, और दूसरे का नाम रख लें अपन DOC, त्रिभुज DOC में उत्पत्ति लिख देंगे। हेडिंग में अपने को लिख देना इसकी उत्पत्ति। इन दो त्रिभुजों में अगर आप दो कोण बराबर कर दें तो इनको समरूप मान लिया जाएगा। तीन कर दें तो फिर कहने क्या, जैसे देखें ये वाला जो कोण नजर आ रहा है आपको, ये शीर्ष अभिमुख कोण है, ही आपस में बराबर होंगे। इसको मैं नंबर दे देता हूं 1 और इसको देते हैं नंबर 2। तो कोण 1 बराबर कोण 2, दोनों आपस में बराबर हैं। कारण में हम लिखेंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। कौन से कोण हैं साहब, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद देखते हैं और चीजें ढूंढते हैं इसमें। जैसे देखें ये भुजाएं समांतर है तो ये Z की आकृति बन रही है, एकांतर कोण बराबर होंगे। इसको नंबर दे दे 3 और इसको नंबर दे दे 4। तो कोण 3 और 4 भी बराबर है। कोण 3 बराबर कोण 4, क्यों, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। अब देखिए चाहे तो आप तीसरा कोण बराबर कर दें, वरना अगर दो कोण बराबर होते हैं तब भी त्रिभुजों को समरूप मान लिया जाता है। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, इसलिए त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज DOC के। कौन सी कसौटी से, AA द्वारा। आप कारण भी बता सकते हैं हमने कौन सी कसौटी से इसको समरूप मानना है। देखें जब त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। जैसे अगर मैं इसमें भुजा ये लेता हूं AO, तो इस वाले त्रिभुज में आप CO ले सकते हैं, AO बटा CO, या OA बटा OC भी लिख सकते हैं। तो OA अगर ऊपर वाले में है तो नीचे वाले में क्या आ जाएगा आपके OC बराबर। अब उधर देखें अगर इसमें OB लेते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा, OB बटा OD। अब देखें जो आपको सिद्ध करना था क्या वो इससे मैच कर रहा है क्या, देखें एकदम सही है। इसका मतलब हमें यही सिद्ध करना था। लिख दें अपन HP, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह करके क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है।